यदि कोई व्यक्ति इन बातों को अंत तक ध्यान से सुनते हैं और अपनी जिंदगी में नियमित रूप से इनका पालन करते हैं तो यकीन मानिए अपनी जिंदगी में आने वाली सारी कठिनाइयों और सारी परेशानियों का सामना आसानी से करके जो भी आपके लक्ष्य हैं, गोल हैं, उन्हें आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। टीवी पर खबरें पढ़ने वाले और या सुनने वाले प्रसन्न, प्रफुल्लित और टिप टॉप दिखते हैं। घरेलू महिलाएं हमेशा साज श्रृंगार किए दिखाई देती हैं। विज्ञापनों में कुछ सेकंड के लिए झलकने वाले लोग भी सदा सुखी, सदा बाहर होते हैं। ये सारे झूठ दर्शकों के मन में पेटी हुई उदासी को और गहराते हैं। बच्चे सोचते हैं कि मेरी माँ टीवी की माँ जैसी क्यों नहीं है। पति सोचता है ढेर सारे कपड़े धोने के बाद भी मुस्कुराने वाली पत्नी मुझे क्यों नहीं मिली है। पत्नी सोचती है कि काश मुझे भी सजीला फुर्तीला पति मिलता। इस झूठी जिंदगी ने असली जिंदगी पर कब्जा कर लिया है। असली जिंदगी वो है जो हर इंसान वास्तव में जीता है। उसकी भावनाएं, विचार, आशाएं, स्मृतियां, पुराने घाव, ये उसकी जिंदगी है। उसके साथ उसका संबंध नहीं है। वो तो टीवी किराएदारों की समस्याओं में उलझा है। ये खुद से बचने का और सच से भागने का उपाय है। आप थोड़ा समय सिर्फ अपने साथ बिताएं। अकेले बैठकर आंखें बंद करके अपनी श्वास का ध्यान रखते हुए मन की झील में उतरें। अपने साथ जुड़ना, मन को देखना, समझना बहुत आनंददायी है। उसी से आपको शांति मिलेगी, प्रसन्नता उभरेगी, प्रकाश उदित होगा। जीवन का प्रवाह भीतर से बाहर की ओर होता है, बाहर से भीतर नहीं। मन जितना शांत होगा, मनोरंजन की जरूरत उतनी ही कम होगी। किसी ने ठीक ही कहा है कि खुशियां उगे न खेत में, मिले न हाट बाजार। अपने अंदर ढूंढ लो भरा अतुल भंडार। आदमी जिंदगी भर रूप बदलता है, कपड़े बदलता है, रिश्ते बदलता है, दोस्त बदलता है, नौकरी बदलता है, जगह बदलता है, दूसरों को बदलता है, लेकिन फिर भी दुखी क्यों रहता है? क्योंकि वह खुद को नहीं बदलता है। सुखी या दुखी रहना हमारी मानसिक आदत होती है जिसे हम विकसित करते हैं। खुश दिल इंसान हमेशा जश्न मनाता है। आप खुश दिल बन जाइए, यानी कि सुखी रहने की आदत डाल लीजिए। जीवन एक लंबा जश्न बन जाएगा, यानी कि आप जीवन के हर दिन, हर पल का आनंद ले सकेंगे। सुखी रहने की आदत से ही जीवन सुखी बनता है और हम अपनी आदतों को विकसित कर सकते हैं। इसलिए अपने सुख का निर्माण करने की शक्ति हमारे अपने ही हाथों में होती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हमारे चारों ओर कर्म बिखरे हुए हैं, जिससे हमारा बीता कल, आज और आने वाला समय हमारे कर्मों से ही बंधा हुआ है। इससे हम बच नहीं सकते। कर्म तो हर हाल में करना ही है, क्योंकि कार्य न करना भी एक कर्म ही है और आधे अधूरे मन से किए कर्म हमें खुशी कैसे दे सकते हैं। इसलिए जब आप कोई कार्य करते हैं तो उसको किसी भी हाल में पूरा कीजिए। यह कोई मजबूरी नहीं है, बल्कि हमारे तन, मन और आत्मा का आनंद है। श्री कृष्ण इस उपदेश द्वारा हम सभी को यह संदेश देना चाहते हैं कि जिसे हम अपनी वास्तविक जिंदगी में स्वीकार करके किसी भी परिस्थिति में हर कार्य को पूरा कर आनंद, खुशी हासिल कर सकते हैं। अब इन आखिरी शब्दों में आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आशा करता हूँ कि इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। मिलते हैं अगले नए वीडियो के साथ। तब तक आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। जय श्री कृष्ण।